पिछले साल डेल्टा लहर के दौरान मौत ने हर इलाके में तांडव मचाया। वो दौर कम वैक्सीनेशन का था। दिसंबर और जनवरी में अब ओमिक्रॉन देश भर में तेजी से फैलना शुरू हुआ तो मृतकों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम रही। हालांकि ओमिक्रॉन वेव से एक बात साफ हो गई है कि कोविड से इम्यूनिटी करना शायद नामुमकिन है। वैक्सीन की 2 डोज काफी नहीं है, न ही 3 या फिर 4। इजराइल में हेल्थ वर्कर को 2 बूस्टर डोज लगने के बावजूद कोरोना हो गया। क्यों है यूनिवर्सल वैक्सीन की जरूरत? दिसंबर में अमेरिका के महामारी विशेषज्ञ एंथनी फाउची और उनके 2 साथियों ने एक यूनिवर्सल वैक्सीन की जरूरत बताई है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में अपने लेख में उन्होंने लिखा है कि कोविड कहीं जाने वाला नहीं है। वर्तमान वैक्सीन इसके लिए वेरिएंट को रोक नहीं पाएगी, साथ ही नए कोरोना वायरस की महामारी के रूप में फैल सकते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों को एक यूनिवर्सल कोरोना वैक्सीन की जरूरत है। नेचर पत्रिका में छपा एक हालिया लेख भी वेरिएंट प्रूफ वैक्सीन बनाने की वकालत करता है। इस लेख में कहा गया है कि बूस्टर डोज से मिलने वाले प्रोटेक्शन समय के साथ कम होती जाएगी। लेख में ऐसे टीकों की जरूरत पर जोर दिया गया है जो संक्रमण भी रोकें और गंभीर बीमारी भी। क्या ऐसी वैक्सीन बनाना संभव है? यूनिवर्सल वैक्सीन की बात नई नहीं है। वैज्ञानिक 1 दशक से भी ज्यादा समय से यूनिवर्सल फ्लू शॉट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2019 में एक वैक्सीन के ट्रायल शुरू हुए थे, मगर अभी तक इसे मार्केट के लिए मंजूरी नहीं दी गई है। फाउची और अन्य एक्सपर्ट का मानना है कि कोविड वेरिएंट और भविष्य के कोरोना के लिए यूनिवर्सल वैक्सीन जल्द नहीं आ पाएगी। फाइनेंशियल टाइम्स में छपी एक लेख में फाउची ने कहा है कि यूनिवर्सल वैक्सीन का टारगेट वे जेनेटिक सीक्वेंस होंगे जिनके बारे में पता नहीं है, लेकिन नई रिसर्च बताती है कि ऐसी वैक्सीन बनाना संभव है। अभी तक सभी बनी सारी वैक्सीन वायरस के स्पाइक प्रोटीन को टारगेट करती हैं। इसमें म्यूटेशन होता रहता है। मूल वुहान वायरस जिस पर सभी वैक्सीन आधारित हैं और ओमिक्रॉन बीच स्पाइक प्रोटीन में ही कम से कम 30 बदलाव हुए हैं। वैक्सीन की कम होती एफिकेसी के पीछे यही वजह है। कौन बना रहा है ये सुपर वैक्सीन? अमेरिकी सेना का वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च अपनी पैन कोरोना वायरस वैक्सीन के फेज 1 नतीजों का इंतजार कर रहा है। इसके अलावा DIOSYN नाम की एक कंपनी भी ऐसी ही वैक्सीन डेवलप कर रही है। मैसाचुसेट्स की VBI वैक्सीन ने अलग अप्रोच अपनाया है। ये वायरस के स्टेबल पार्ट या एपिटोप्स की पहचान के बजाय इसने 3 अलग अलग कोरोना वायरस सार्स, मर्स और कोविड के स्पाइक प्रोटीन्स को ऐसे पार्टिकल्स पर रखती है जो कि वायरस जैसे दिखते हैं और इम्यून सिस्टम को रिएक्ट करने के लिए एक्टिव करते हैं। पूरी दुनिया कोरोना से नहीं बचा पाएगी यूनिवर्सल वैक्सीन। क्या ऐसे टीके हमें सालाना बूस्टर की जरूरत से मुक्ति दिला देंगे? अब ये कहना जल्दबाजी होगा। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि यूनिवर्सल वैक्सीन से भी ताउम्र इम्यूनिटी संभव नहीं होगी, लेकिन 5 से 10 साल की सुरक्षा भी बड़ी राहत देगी। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।